हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि डी फार्मा का सेकेंड ईयर का पार्ट है। तो चलिए उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी तैयारी जोरदार रखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आपको छोटा सा मैसेज टाइप करना है DP इंडिया और हमें व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर। हमारी टीम आपको हमसे जोड़ देगी और हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, जिसका कोर्स कोड है ER2023T। तो बायोकेमिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है उस पे हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सेलुलर लेवल पर, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वो कैसे स्ट्रक्चर है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, उसका यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, एग्जांपल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, और इन सब का हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड में आता है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज का स्ट्रक्चर, और पॉलीसैकेराइड्स में हम पढ़ने वाले हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन को। और उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ ऐसे टेस्ट जिससे हमें पता चलता है कि एनालाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या होती है, और प्रोटीन के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड्स को। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स को भी, जिसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे उसका केमिकल नेचर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फिर हम स्ट्रक्चर करेंगे किसका, प्रोटीन का, और उसके बाद हम कुछ टेस्ट देखेंगे जो कि हमें बताते हैं कि अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन जो है एनालाइट में प्रेजेंट है या नहीं। फिर कुछ ऐसी डिसीजेस जो कि प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन से होती हैं। फिर चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है लिपिड्स, जिसमें हम बात करेंगे कि लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, और लिपिड्स में आता है हमारा ट्राइग्लिसराइड, जो कि लिपिड का पार्ट है, उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस पे, केमिकल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। फिर बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या है, एक लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन के टाइप, कंपोजिशन करेंगे, और कोलेस्ट्रॉल का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन करेंगे। फिर वही सेम टेस्ट, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस करे थे, कि टेस्ट जिससे हमें पता चलता है कि एनालाइट के अंदर लिपिड होते हैं या फिर नहीं। और उसके बाद हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लिपिड। फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए के हमारे प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, पैरामिडीन बेसिस कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वॉटसन और क्रिक ने। और वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वो होता है हमारा बीडीएनए। डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, वॉटसन और क्रिक के मॉडल पे, यानी कि बी डीएनए पे। और हम डिस्कस करेंगे आरएनए और उसके फंक्शंस, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों का फंक्शन करेंगे। उसके बाद एंजाइम्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम एंजाइम की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, और क्या ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फिर एंजाइम का जो एक्शन होता है उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और क्या चीजें हैं जो कि एंजाइम को रोकती हैं, यानी कि इनहिबिट करती हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या इंपॉर्टेंस होती है एंजाइम्स की थेरेपेटिक और फार्मास्यूटिकल्स में।
तो इसे डिस्कस करते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है विटामिन। विटामिन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, हमें विटामिन कहाँ कहाँ से फूड से मिल सकते हैं, देन उसका केमिकल नेचर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसकी कोएंजाइम फॉर्म्स क्या होती हैं। हम डिफरेंट विटामिन जैसे कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, उन सभी को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट और डेफिशिएंसी डिसीजेस भी। फिर बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। अब जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हमने विटामिन पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, अब हमें उनका मेटाबॉलिज्म देखना है बॉडी में कैसे होता है। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आता है लिपिड्स, फिर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है। एंड देन हमारा आएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन। उसके बाद हम डिसीज जो होती हैं मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से जो डिसीजेस हो जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में लिपिड्स का टूटना यानी कि लिपोलिसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जिसमें मेन फोकस रहेगा हमारा पाल्मिटिक एसिड पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीटोजेनेसिस एंड कीटोलिसिस यानी कि कीटोन्स का बनना और उनका टूटना। फिर डिसीजेस जो कि इसके मेटाबॉलिज्म की एबनॉर्मल फंक्शनिंग यानी कि गड़बड़ होने से हो जाती है, जिसमें कि हमारी आती है कीटो एसिडोसिस, फैटी लीवर, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। देन हमारा अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल रिएक्शंस की और उसके सिग्निफिकेंस की। किसमें? ट्रांस एमिनेशन में, डी एमिनेशन, यूरिया साइकिल एंड डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद फिर अगेन डिसीजेस जो कि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से हो जाती है। फिर हम बात करेंगे लास्ट में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की, जिसमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसमें है मिनरल्स। मिनरल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं और रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक यानी कि हम डाइट में हमें कितने मिनरल्स लेने चाहिए। फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की। वाटर आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर की ही है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर का टर्नओवर और बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंपोजिशन होती है बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन क्या होता है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम रिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 11th चैप्टर आता है हमारा बायोटेक, जिसमें हमें ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना है, हमें इसको छोटा सा इंट्रोडक्शन लेकर चलना है। इसमें हम देखेंगे बायोटेक के बारे में कि बायोटेक क्या होता है। आता है चैप्टर नंबर 12 ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, यानी कि हमारे ऑर्गन्स जिनमें हमारा फोकस है किडनी और लिवर पे। तो किडनी और लिवर के जो फंक्शंस होते हैं और जो टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चले कि किडनी और लिवर ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं, तो ये हम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आप सभी के पेरेंट्स ने कराया होगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और उसकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ब्लड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। तो उन दोनों को डिस्कस करेंगे, प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे और यूरिन को डिस्कस करेंगे। तो हमारी लिम्फोसाइट्स क्या होती है हमारी डब्ल्यूबीसी और एरिथ्रोसाइट्स होती है हमारी आरबीसी। तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और यूरिन के अंदर कौन कौन से नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी जोरदार कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप फार्मेसी इंडिया पे डीपी इंडिया आप मैसेज करके, नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, उस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए और हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।